मुर्मू जी को निकम्मा है, को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासियों को सबसे ज्यादा मानने वाले निकम्मा है। आज भी दलित के घर में कोई ब्राह्मण जो पुजारी होगा मंदिर का, वो नहीं जाएगा पानी पीने, या मंदिर में किसी जान जाए या छूत है उसको घुसने नहीं देगा दर्शन करने के लिए। अगर उसका कपड़ा गंदा है, अगर वो स्वच्छ नहीं है, तो कहेंगे मंदिर में प्रवेश मत होने दो। चलते हैं। कटवा रहे कहाँ कट रहा है? कहाँ चलो हम अभी दिखाएं, लो देखो 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 ये काट रहे हैं, देखो। आज भी जातिवादी व्यवस्था है, कल भी जातिवादी व्यवस्था रहेगा। ये भारत है, भारत में जात कभी खत्म हो नहीं सकता। ए सुनो यार, आप यादव हो, क्या बात करते हो? ये यादव हैं, इनकी हैसियत नहीं है। सुनिए, अरे सुनिए, बात करते बेमतलब बात करिए तो आप दलित की शादी कर दीजिए अपने बेटे बेटी का, कर दो कर दो। नहीं, क्यों करते? नहीं करोगे? क्यों करते हैं बताइए? क्या क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित हिंदू नहीं है। दलित हिंदू है, मुसलमान जो है सभी एक हैं, लेकिन अपनी जाति में शादी करते हैं। उन पे आप नहीं बोलेंगे, बोल के दिखाओ। मोदी और योगी ने कहा 2 पेड़ लगाओ, एक अडानी के नाम, एक अंबानी के नाम। जब ये बड़े हो जाएंगे हम इसे काट काट के पर्यावरण की माँ बहने करेंगे। म्यांमार में हेलीकॉप्टर से मारा मोदी ने, मार मार के गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे राजनाथ सिंह ने मार मार के इनको सबको खत्म कर दिया है। आज ये जिंदा है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक भाजपाई को एक वोट न दे। देखो ये किस तरह से हम लोगों को नस्लाइट बता रहे हैं भाजपाई के लोग। समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारने वाली समाजवादी पार्टी, सबसे ज्यादा दंगा फैलाने वाली समाजवादी पार्टी। दंगा हमें हो, दंगा आपके नसीब में लिखा हुआ है। दंगा हुआ हो बताइए? एक भी दंगा हुआ हो बताइए? आज तक एक दंगा हुआ हो 9 साल में? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के विवाद चल रहा है। एक तबका है जो ये कहता है कि आरक्षण हटना चाहिए, एक तबका और है जो ये कहता है कि आरक्षण रहना चाहिए। जाति है कि जाति ही नहीं है। आरक्षण हटाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, क्या भारत देश में जातिवाद कभी खत्म हो सकता है? जहाँ की राजनीति जाति से शुरू होती हो, वहाँ पे आप बात करें कि जाति खत्म होगी? अरे जहाँ पे जातिवाद से राजनीति शुरू होने वाली बात होती है, जहाँ पे वोट राजनीति में, जहाँ पे वोट मिलता है जाति से मिलता है, उस जगह की बात हो रही है, तो वहाँ से आप रिजर्वेशन कैसे हटाएंगे? देखिए, आरक्षण कैसे खत्म होगा? जब आरक्षण नहीं था इस देश में, एक बात सुनिए, जब इस देश में आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तब भी जातिवाद था, तब भी हमारा देश गुलाम हुआ था। जब आरक्षण नहीं था इस देश में, जब मुगलिया सल्तनत आई, बाहरी आक्रमणकारी आकर के हमारे देश को गुलाम बनाए और 750 वर्षों तक नवाब और मुगलिया सल्तनत यहाँ राज किया। तब तो आरक्षण नहीं था, तब तो यहाँ तमाम राजा हुआ करते थे भारत में, जिसकी सीमाएं मतलब इराक ईरान तक था, मतलब कंधार तक था, अफगानिस्तान तक था। हमारे देश की जो है सीमाएं बहुत दूर तक था, लेकिन तब भी हमारे देश में आक्रमणकारी आए और राज किए। आरक्षण तो हमको 1950 के बाद लागू हुआ। दलित का आरक्षण मिल गया 1952 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिला दिया। और पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिला वो 89 में मिला, वो 89-90 में मिला जो है आरक्षण पिछड़ी जातियों को। बीपी मंडल के रूप में कमीशन बना। कमीशन बनने के बाद जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, उनके समय के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हुए, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आपके बिहार हुए। तमाम राज्यों में पर आरक्षण 27% लागू हुआ, लागू असूल। दूसरी बात आप कह रहे हैं, देखिए हमारे देश में जातिवादी व्यवस्था कभी नहीं खत्म होगी। ये कलयुग नहीं, आपका घोर कलयुग चल रहा है। इसके पहले द्वापर था, इसके पहले त्रेता था, त्रेता के पहले सतयुग था। सतयुग में भी राजा हरिश्चंद्र, हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, जो ईमानदार और बहुत ईमानदार के रूप में जाना जाता है। अगर किसी को उपाधि दी जाती, का हो आप राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, जो बहुत बड़े ईमानदार बने बैठे हैं, उनको भी आपके इसी काशी मतलब बनारस की घाट पर अपने बेटे को दफन करने के लिए उनके पास रुपया नहीं था, और उनकी पत्नी गई थी और वो डोम के हाथ बिक गए थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। बात हमारी ध्यान सुनिए बहन जी, डोम के नौकर बने थे राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद में उन्होंने कहा जब तुम्हारे पैसा नहीं है, तो उन्होंने अपनी आंचल फाड़ करके दिया, तब अपने बेटे का संस्कार उन्होंने किया। तब उस समय डोम के हाथ में, डोम था जाते हैं ना, डोम और राजा थे, छत्री थे, छत्री और डोम का वर्णन मैंने पढ़ा है। तो आप सतयुग
उसके बाद आता है त्रेता, जब भगवान राम का, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, उस टाइम में जब भगवान राम अयोध्या से, वहाँ श्रीलंका से विजय प्राप्त करके आए अयोध्या के अंदर, उसके बाद में धोबी घाट पे गए थे टहलते हुए, धोबी कह रहा था अपनी पत्नी को ताना मारा। बहन जी सुनिए हमारी बात, इधर देखिए, धोबी ने ताना मारा, कहा कि भगवान राम हम नहीं हैं और तुमको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान राम चिंतित हुए, अपने राजसभा बुलाए, बाद में माता सीता को दोबारा उनको सत्य से गुजरना पड़ा। और उसके बाद में फिर माता सीता रो रो के कहने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। सुन लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं मिला और उसके बाद धरती फटी, उसी समा गई, तब भी जातिवादी व्यवस्था थी। ये घटना त्रेता की है। और सुन लीजिए, उसके बाद आइए द्वापर में, जब ये भगवान कृष्ण का दौर था, जब वहाँ एकलव्य गया था परिचय देने के लिए, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और एकलव्य राजाओं के बेटों के साथ वो शिक्षा दीक्षा नहीं ले रहा था, वो अकेले उनको देख करके उनकी मूर्ति बनाया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया और शिक्षा दीक्षा लिया। और इतना बड़ा धुरंधर महावीर हुआ कि अर्जुन के मुकाबले में अर्जुन बहुत बड़े धुरंधर थे कि एकलव्य था, इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने उनके साथ, सुनिए, दक्षिणा के रूप में उनका दायां अंगूठा ले लिया। सुन लीजिए, उस समय भी जातिवादी व्यवस्था थी। फिर आप आइए, घोर कलयुग में, सुनिए, सुनिए, आज घोर कलयुग है। आज की स्थिति है कि आज सारी जातियां हैं, आप जान लीजिए, सारी जातियां हैं। आज भी दलित के घर में कोई ब्राह्मण जो पुजारी होगा मंदिर का, वो नहीं जाएगा पानी पीने, या मंदिर में किसी जान जाए छूत है उसको घुसने नहीं देगा दर्शन करने के लिए। अगर उसका कपड़ा गंदा है, अगर वो स्वच्छ नहीं है, तो कहेंगे मंदिर में प्रवेश मत होने दो। ये है व्यवस्था। आज भी जातिवादी व्यवस्था है, कल भी जातिवादी व्यवस्था रहेगा। ये भारत है, भारत में जात कभी खत्म हो नहीं सकता। सुनो यार, आप यादव हो, क्या बात करते हो? ये यादव हैं, इनकी हैसियत नहीं है। सुनिए, अरे सुनिए, बात करते बेमतलब बात करिए तो आप दलित की शादी कर दीजिए अपने बेटे बेटी का, कर दो। नहीं, क्यों कर दे? नहीं करोगे? क्यों करते हैं बताइए? क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू है, मुसलमान जो है सभी एक हैं, लेकिन अपनी जाति में शादी करते हैं, उन पे आप नहीं बोलेंगे, बोल के दिखाओ। अभी सुनिए, इसके पहले वाले प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मुसलमानों में जात नहीं होती है। मुसलमान में भी जात होती है, अंसारी होता है, शेख होता है, उस पे बोलिए। है क्या है तो जातियां लिखी जाए, नहीं बोलेंगे, लिखी जाती है। आप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, बाकी कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारने वाली समाजवादी पार्टी, सबसे ज्यादा दंगा फैलाने वाली समाजवादी पार्टी। दंगा आपके नसीब में लिखा हुआ है। दंगा हुआ हो बताइए, एक भी दंगा हुआ हो बताइए? आज तक एक दंगा हुआ 9 साल में, और आपके 5 साल में 75 दंगे हुए। बहराइच में दंगा हुआ, एक ब्राह्मण लड़का शहीद हो गया। सुन लीजिए, बहराइच में दंगा हुआ, एक ब्राह्मण लड़के को मार दिया गया, यही इन्हीं के राज में। सबसे ज्यादा अगर भूमाफिया अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा सपा सरकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी में जितने भूमाफिया हैं भाजपा में हैं। जब भाजपा में शामिल हो गए, वो साफ पाक हो गए, धुल गया उनका। देखिए, भाजपा में भूमाफिया, जंगल माफिया, पत्थर माफिया, बहुत माफिया इस समय घूम रहे हैं। आडवाणी अडानी को दे दिए पूरा सोनभद्र का जंगल, वहाँ हम गए थे 3 दिन दौड़ा किए। वो एक माँ के नाम पेड़ लगवा रहे हैं, 100 कटवा रहे हैं। वैसे ये क्या भाषा परिभाषा है आप लोग को? पेड़ लगवा रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे। मोदी और योगी ने कहा 2 पेड़ लगाओ, एक अडानी के नाम, एक अंबानी के नाम। जब ये बड़े हो जाएंगे, हम इसे काट के पर्यावरण की माँ बहनें करेंगे। देखिए, पर्यावरण को इन्होंने उजाड़ा। हम तो आदिवासी, हम तो जंगल में रहते हैं, हम तो जंगल का हाल जानते हैं। जल जीवन, जंगल जमीन, ये सब आदिवासियों का था, आज छीना जा रहा है। हम आदिवासी बेचारे दर भर पटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ सुनाई होगा जब 2027 में माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सारा पेड़ कटना बंद हो जाएगा। बताइए। एक पेड़ नहीं रह जाएगा अगर सपा की सरकार आ जाए तो। भूमाफिया, सबसे ज्यादा लकड़ी काटने वाले मुसलमान, जो
इनके साथ हैं और आराम से जो है वो पेड़ काटते हैं। आराम मशीनें अवैध चलती हैं, सबसे ज्यादा आराम मशीनें अवैध किसकी सरकार में चलती हैं? कहाँ कट रहा है? कहाँ? चलो हम अभी दिखाएं, लो देखो 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 ये काट रहे हैं, देखो दिखाओ दिखाओ। ये सिर्फ ये क्या है, तब तक आप दिखाइए। मैडम लकड़ी के ही ये ठेकेदार हैं, अब भेष बदल करके जो है कालीन बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ये सब लकड़ी के ही ठेकेदार हैं। पीछे से उधर। और रही बात जो है वन व्यवस्था की, तो वन व्यवस्था तो कभी भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वन व्यवस्था जो है ब्राह्मणों का बनाया हुआ ये वन व्यवस्था है। और पूरे विश्व में ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उनका ये बनाया हुआ वन व्यवस्था है और हम लोग मानते हैं और मानेंगे हर समय। तो ये वन व्यवस्था कभी बदल ही नहीं सकती। और ब्राह्मण पूरे देश में पूरा बुद्धिमान है, उनकी बनाई वन व्यवस्था चल रही है। रिजर्वेशन हट सकता है कि नहीं? देखिए, रिजर्वेशन तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल में इसको खत्म कर दो। 10 वर्ष के लिए बाबा साहब ने लिखा था कि पूरा कोटा पूरा करके 10 साल में इसको हटा दो। आज 10 साल पूरे नहीं हो पा रहा। सपा वाले कह रहे हैं कि जल जाएंगे, रिजर्वेशन खत्म नहीं हो पाएगा, जल के राख हो जाएंगे। जलेगा कोई नहीं, भरेगा कोई नहीं। सपा तो खत्म हो गई, सपा है ही नहीं। अब आई है पीडीए। ये जो दागदार सपा को शुद्ध करने के लिए एक पीडीए बनाए हैं लोग। तो पीडीए तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ईडीए पीडीए है क्या। ये अभी तो लोग घूम रहे हैं, ना नाच रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी को ढूंढ रहे हैं। यही कहे तो जल जाएंगे, रिजर्वेशन आएगा तो ये इनको जले समझो, इनको जले समझो। ये सब जिंदा लाश है। जिंदा लाश है। नहीं सुनिए, जिंदा लाश भारतीय जनता पार्टी लाश की राजनीति की है। और इसका जीता जागता उदाहरण गोधरा गुजरात का दंगा रहा है, गुजरात का गोधरा कांड रहा है। सुनिए, आरक्षण इस नाते लिया है, हमारा अधिकार था और हमने कुर्बानी दी है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, आरक्षण मिला है और हम इसको जाने नहीं देंगे, जान दे देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं जाने देंगे। भाजपा वाले जंगल कटवा रहे हैं, उनको दिखाइए, उनको देखो देखो ये भाजपा वाले जंगल काट रहे हैं, ये आदिवासी चोरा के जंगल काट रहे हैं। देखिए आदिवासी को रोक रहे हैं, आदिवासी रोक रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चल रहा है। ये भाजपा के लोग जंगल को साफ करा रहे हैं, अडानी अंबानी को दे रहे हैं 1 रुपये में 1 बीघा जमीन। तो जंगली है कौन? जंगली है, उनसे फंडिंग लेकर चुनाव लड़ते हैं। जंगली है क्या? फंडिंग करता है। अभी जंगली लोग हैं क्या? जितने जंगली थे अपराधी, उसको क्या बोलते हैं? जिनको मार मार के नक्सलवादी, मार मार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीच में ना बोलिएगा, शांति से खड़े रहिएगा। मार के सुन लीजिए, मार के एक भी नक्सलवादी आज पूरे भारत में हो तो बताइए। म्यांमार तक मारा मोदी ने, म्यांमार में हेलीकॉप्टर से मारा मोदी ने, मार के गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे राजनाथ सिंह ने मार के इनको सबको खत्म कर दिया है। आज ये जिंदा है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपाई को एक वोट न दे। देखो ये किस तरह से हम लोगों को नस्लाइट बता रहे हैं भाजपाई के लोग। ये लोगों को एक वोट नहीं आदिवासी देंगे। आदिवासी क्षेत्र में जाएगा तो उनको डंडा लेके भगाया जाएगा वहाँ से। मेरा एक वादा है कि ये लोग जंगल का ये छीनने वाले लोग जंगल को आज बोले आदिवासी इनको सबक सिखाएंगे। एक आदिवासी सबक सिखाएंगे। SIR का फार्म भरा गया, उसमें उनका ऊँट ही नहीं है। SIR में देखा, इनके मालूम नहीं बा कि उत्तर प्रदेश में 2 ST सीट है, एक में इनका मंत्री है जो कि निकम्मा है, आदिवासी के नाम पर संजीव को भारतीय जनता पार्टी मुर्मू जी को निकम्मा है, को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासियों को सबसे ज्यादा मानने वाले निकम्मा है। अरे निकम्मा तो आप लोग हैं, क्योंकि जो है अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। और यहाँ जो है और क्या, एक आदिवासी मूल निवासी नहीं, मैंने पूरा जो है आप मुस्लिम बन रहे हैं, कल्याण, आप मुस्लिम बन रहे हैं, कल्याण संघ बन रहे हैं, क्या सिख बन रहे हैं, पूरा सिख बन रहे हैं, जो है आंदोलन किया है। दूसरे पर उठाइए मत जबान। क्या बन रहे हैं? आप क्या बनना चाह रहे हैं? आदिवासी आदिवासियों के समुदाय से मत लड़ना,
सब जंगल खत्म हो गए, आदिवासी नहीं बनेंगे आप। अरे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो भी बिल पास हो रहा था, छात्रों के लिए बिल पास हो रहा था, तो ये वही लोग हैं उस बिल का विरोध किए हैं और गए थे वहाँ पे आंदोलन करने। ये छात्र हैं, ये छात्र हैं। वहाँ पे 3,000 अपराधी, 3,000 बलात्कारी, 3,000 अपराधी वहाँ गए थे ये लोग आंदोलन करने छात्रों के बीच में। अब मुर्गा बनाए जा रहे हैं, प्रवेश पत्र मांगा जा रहा, तो अब आदिवासी बन के सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे, ये आदिवासी बन के बच जाएंगे। उत्तर में जो आदिवासी गए हैं, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनको जो है मुर्गा बना के पीटा जा रहा है। देखिए, आदिवासी को तो हमेशा सब लोग पीट रहे हैं। जंतर मंतर पर तो आदिवासी लोग के छात्र जो गए थे, मगर आदिवासियों को जो जंगल जमीन जो भाजपा के लोग छीन रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। ये परिणाम बुरा होगा। 2027 में आदिवासी लोग, पूरे भारत के आदिवासी एक हो गए और इनको सबक सिखाएंगे कि आदिवासी नस्लाइट है कि मूल निवासी हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए मैम, रिजर्वेशन की, आरक्षण की बात हो, अगर ये इसको अमली पैजामा पहनाया जाए तब तो ठीक है। अमली पैजामा पहनाते नहीं, हर बार आते हैं चुनाव में इनका आरक्षण बाहर आ जाता है, चुनाव में इनके और वादे बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आरक्षण से मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर उसको इम्प्लीमेंट में किया जाए। सिर्फ अब आप ये देखिए ना, 2023 में आरक्षण का बिल आया था, दोबारा आप 2026 में ले आए, है ना। अभी ये जो पेपर लीक का था, ये 23-24 में बिल आया, फिर आप 26 में ले आए। ये क्या चक्कर क्या है? आप एक जगह रुकते क्यों नहीं हैं? आप देखिए, तमाम लोगों से हम बात करें तो रिजर्वेशन हटाने को लेकर के तमाम खबर जानकारी लाती रहूँगी। जुड़े रहे आज तक भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मुजफ्फर के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।